मित्रों, हम लोग धन्य हैं कि हमने भारत भूमि पर जन्म लिया। हमारे पास यह गौरव है कि हमने वेद, शास्त्र और पुराणों के बीच जन्म लिया है। हमारी धरती, हमारे समाज, हमारे परिवार को साधु संत और सन्यास का स्पर्श प्राप्त है। हम इस मामले में भाग्यशाली हैं कि हमारे ऊपर गुरु की कृपा होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के रूप में भारतीय संस्कृति को एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ दिया, साहित्य दिया, शब्द दिए, कथा दी, जिसने वेदों को सरल कर दिया, उपनिषदों के सार को हमें समझा दिया। आज हमारे धर्म अध्यात्म के मार्ग में जो भी कठिनाइयां हैं, श्री रामचरितमानस ने उनको बहुत सरल बना दिया है। श्री रामचरितमानस के रूप में गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो दिया, उसमें सबसे अद्भुत है, हमें परिवार के राम और हमारे हनुमान दिए। मित्रों, राम संतों के रहे, राम विद्वानों के रहे, राम देवताओं के रहे, लेकिन तुलसीदास जी ने हमको परिवार के राम दिए हैं। आप और हम सभी इस बात से भली भांति परिचित हैं कि हमारे पास अर्थात भारतीय हिंदू संस्कृति में 4 शास्त्र हैं: रामायण, महाभारत, गीता और भागवत। रामायण हमें जीना सिखाती है, महाभारत रहना सिखाता है, गीता कर्म सिखाती है, करना सिखाती है, और भागवत हमें मरने की कला सिखाती है। मित्रों, जीने और रहने में बड़ा फर्क है। महाभारत रहना सिखाता है और रह तो पशु भी सकता है, लेकिन जीने की संभावना सिर्फ मनुष्य में है। जीने के लिए क्या क्या सूत्र होंगे, यह हमें रामायण या राम कथा सिखाती है। अब यहां मन में एक प्रश्न खड़ा होना स्वाभाविक है कि आखिर वे कौन से सूत्र हैं जो हमें जीवन को सही अर्थ में जीना सिखाते हैं। आगे मैं उन्हीं प्रश्नों की चर्चा करूंगा। मित्रों, देखिए, कोई चीज पढ़ या सुन लेना ही काफी नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि उसमें आपकी रुचि कितनी है। रुचि जितनी अधिक होगी, बात उतनी ही गहराई से समझ आएगी। राम कथा में गहराई से प्रवेश करने से पहले मैं एक छोटी सी कहानी पढ़ समझ ली जाए तो अच्छा है। यह कहानी जीवन भर आपके काम आएगी। मित्रों, एक बादशाह के दरबार में होने वाले संगीत कार्यक्रम के लिए किसी बहुत बड़े संगीतकार को बुलाया गया। उस संगीतकार ने एक शर्त रख दी कि मैं संगीत तो सुनाऊंगा, लेकिन मेरा संगीत सुनकर अगर किसी ने गर्दन हिला दी तो उसकी गर्दन उड़ा दी जाए। बादशाह ने संगीतकार की शर्त मंजूर कर ली। सभी को सूचना दे दी गई कि कार्यक्रम में वही लोग शामिल हों जो अपनी गर्दन पर नियंत्रण रख सकें। अगर किसी ने गर्दन हिलाई तो काट दी जाएगी। कार्यक्रम शुरू होने से पहले जहां 50,000 लोगों की आने की संभावना थी, वहां इस घोषणा के बाद तकरीबन कुछ हजार लोग ही शामिल हुए, और वे भी प्रयास करते रहे कि किसी कारण से गर्दन न हिल जाए। बादशाह के सैनिक खुली तलवार लेकर चारों ओर खड़े हो गए। कार्यक्रम आरंभ हुआ। वास्तव में अद्भुत संगीत की प्रस्तुति थी। एक एक करके धीरे धीरे 100-200 लोगों की गर्दनें हिलने लगी। बादशाह को आश्चर्य हुआ कि इतने कठोर दंड की घोषणा के बाद गर्दनें हिल रही हैं। जब कार्यक्रम समाप्त हुआ तो बादशाह ने सैनिकों से कहा, सबको इधर लाओ जो गर्दनें हिला रहे थे। सैनिकों ने सभी 100-200 लोगों को बादशाह के सामने हाजिर कर दिया। बादशाह ने संगीतकार को कहा, ये लोग थे जो गर्दन हिला रहे थे, अगर आप कहें तो इनकी गर्दन कटवा दी जाए। तब उस संगीतकार ने कहा,
मुझे इन्हीं लोगों की जरूरत थी, जो जान हथेली पर लेकर संगीत सुनने को तैयार हों। असल में सुनने लायक तो यही लोग हैं। अब मैं इन्हीं चुनिंदा लोगों को संगीत सुनाऊंगा। तो मित्रों, इस राम कथा के लिए भी ऐसे ही लोगों की जरूरत है, जो दुनिया के तमाम तकलीफों को छोड़कर आ सके। जिस दुनिया में हम रहते हैं मित्रों, वह हमसे छूटती नहीं है। हमें दुनिया छोड़नी भी नहीं है। हमें कथा सुनकर उन कारकों को ढूंढना है जो हमारी परेशानी, अशांति के कारण है। चलिए अब कथा में प्रवेश करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी। वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना पहले ही कर दिया था और वह देव भाषा संस्कृत में लिखी गई थी। इसलिए रामायण को समझना आम लोगों के लिए कठिन था। फिर ऐसा समय आया जबकि भारतीय संस्कृति पर यवनों द्वारा हमला किया गया रहा था। लोग असुरक्षित थे। लोगों को लगा जिस तरह से बाहरी शक्तियों द्वारा प्रहार किया जा रहा है, ऐसे में कौन है जो हमारी रक्षा कर सकेगा। कोई ऐसा व्यक्तित्व, कोई ऐसा अवतार जीवन में हो जो हमारे भ्रम को दूर कर हमें भय से मुक्ति दिला सके। तब उस समय, आज से लगभग 500 साल वर्ष पहले, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लोक भाषा में रामचरितमानस की रचना की थी। आज भी हम जीवन की कई जटिल प्रश्नों का उत्तर रामचरितमानस की चौपाइयों में ढूंढते हैं। मित्रों, तुलसीदास जी कौन थे? आत्माराम दुबे के यहां पैदा हुआ एक बालक, जो जन्म से कुछ साल बाद ही अनाथ हो गया। 10-12 साल तक अनाथ होकर अपने गांव में भटकता रहा। तुलसीदास जी के विषय में एक घटना कही जाती है मित्रों। प्रतिष्ठित परिवार का एक बालक माता पिता और सारे रिश्तेदारों की मृत्यु के बाद मंदिर में रहता, घर घर भटकता था। एक दिन घूमते घूमते किसी के घर में सामने से गुजरा। सामने से जब निकला तो एक स्त्री ने देखा और उसकी दशा देखकर उसे दया आ गई। वह स्त्री बोली, राम बोला, बेटा इधर तो आ, तुझे भूख लगी है। 12 साल का वह बच्चा गर्दन हिलाता है, हाँ भूख तो लगी है माई। माई ने सोचा इसे कुछ खिला दिया जाए। भीतर जाकर गरम गरम फूली हुई रोटी लेकर आई और बच्चे के सामने रखते हुए बोली, बेटा रोटी खा ले। राम बोला, चुपचाप बैठा रहा। जब कुछ देर तक रोटी नहीं खाई तो माई ने पूछा, रोटी क्यों नहीं खाता है बेटा? बच्चे ने कहा, माई मुझे रोटी तो दे दो। मित्रों, सच बात तो यह है कि रोटी सामने ही रखी थी, लेकिन उस बच्चे को यही नहीं पता था कि रोटी होती कैसी है। भीख में जो कुछ बची खुची जूठन मिल जाया करती थी, वह खा लिया करता था। देखिए, जिस व्यक्ति को बचपन में इतना विष मिला, वह समाज को रामचरितमानस जैसा अमृत दे गया। तुलसीदास जी ने अपने जीवन के आरंभ में ही हम सभी को यह शिक्षा दे दी कि भगवान की दुनिया में आपको क्या मिल रहा है, यह नहीं देखा जाएगा। आप इस दुनिया को क्या दे रहे हैं, ऊपर वाला इसका हिसाब लेगा। रामचरितमानस जिसका दर्शन, जिसकी फिलॉसफी, इसके विचार, सिद्धांत, नीति, शब्दों का गठन सब कुछ अद्भुत है। कहते हैं जिस समय तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी, उनके 2 ही सहारे थे, एक राम और दूसरे हनुमान। हनुमान जी उनका प्रमुख सहारा थे, गुरु थे उनके। जब रामचरितमानस लिखना आरंभ किया तो कहते हैं रामचरितमानस के प्रत्येक दृश्य, प्रत्येक चौपाई, दोहा, सोरठा, छंद तुलसीदास जी ने लिखे थे। हनुमान जी राम कथा का एक एक दृश्य, दिव्य दृश्य दिखाते और तुलसीदास जी लिखते चले जाते। कोई रचनाकार, सृजनकार, साहित्यकार
पूरी घटना को इस प्रकार अपने सामने देखे और लिखे, तभी उन पंक्तियों में प्राण आते हैं मित्रों। तुलसीदास जी ने जिया है राम कथा को, इसलिए रामायण हमें जीना सिखाती है। देश काल परिस्थिति के अनुसार पूरी राम कथा को 7 भागों में बांटते हुए इन्हें 7 सोपान या 7 कांड का नाम दिया गया है। रामायण में 7 कांड हैं: बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और 7वां है उत्तर कांड। मित्रों, बाल कांड में भगवान की बाल लीला आती है। यह सोपान हमें सिखाता है कि जीवन में सहजता का क्या मतलब है, मन, वचन और कर्म से सहज कैसे रहें। यह विभिन्न प्रसंगों के माध्यम से बाल कांड से हम सीख सकते हैं। भगवान राम की बाल लीला के बाद उनका विवाह होता है। भगवान सीता जी का वरण कर अयोध्या ले आते हैं और यहीं बाल कांड पूरा होता है। अयोध्या कांड में हम जीवन का दूसरा सूत्र यानी सत्य को देखते हैं। जीवन में पहले सहजता है, उसके बाद सत्य आता है मित्रों। अरण्य कांड में भगवान का वनवास आरंभ होता है। पिता की आज्ञा का पालन कर श्री राम सीता और लक्ष्मण के साथ वन में चले जाते हैं। रावण सीता जी का हरण कर लेता है। यह संतुलन का कांड है मित्रों। इससे सीखा जा सकता है कि जीवन किस संतुलन का नाम है। किष्किंधा कांड में संघर्ष की कहानी है, हमें बताती है कि दुख या संघर्ष किसके जीवन में नहीं आता। स्वयं भगवान राम को भी संघर्ष करना पड़ा था। सुंदरकांड सफलता का सोपान है। इसके प्रसंग सिखाते हैं कि जीवन में सफलता कैसे अर्जित की जाए और किस प्रकार उसको बचा कर रखा जाए। लंका कांड में संकल्प की कहानी आती है। श्री राम और रावण के बीच युद्ध होता है। राम यानी सत्य की विजय होती है और रावण का अहंकार उसे मौत दे जाता है मित्रों। उत्तरकांड समर्पण का कांड है। इसमें जीवन के तमाम प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। इन 7 सोपानों के आधार पर कथा को 7 भागों में बांटते हुए प्रत्येक भाग के एक एक सूत्र को जोड़कर जीवन के 7 सूत्रों को समझने, उन्हें आत्मसात करने का प्रयास करेंगे। आपने राम कथा कई बार सुनी और पढ़ी होगी। अधिकांश लोग इसके अधिकांश प्रसंगों से भली भांति परिचित हैं। इसलिए विस्तार में न जाते हुए मैं आगे की ऑडियोज और वीडियोज में इन्हीं प्रसंगों को लिए जा रहा हूं। इन प्रसंगों को, उन भागों को मैं इसमें लूंगा जो हमारे जीवन को सीधे स्पर्श करते हैं। और आगे मैं इन 7 कांडों का विशेष रूप से, विस्तृत रूप से चर्चा करूंगा और यह बताने का प्रयास करूंगा कि ये कांड हमें हमारे जीवन जीने की कला को कैसे सिखाते हैं। रामायण या रामचरितमानस जीवन जीने की कला कैसे सिखाती है। तो मित्रों, अगर आपको हमारी बातें, हमारा ये प्रसंग, हमारा ऑडियो वीडियो अच्छा लगता है तो इसे अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ अवश्य शेयर करें कि उनके जीवन में भी थोड़ा सा भी राम का अंश समाहित हो जाए तो उनका भी जीवन धन्य हो जाएगा। मित्रों, एक बार जोर से बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम।